एक दूर दराज शहर में एक बाजार लगता था। इस बाजार में हर चीज बिकती थी, सोना, कपड़ा, मसाले। इस बाजार में एक छोटी सी दुकान पर एक जौहरी बैठता था, जो बड़ी बड़ी दुकानों के बीच अपनी सादी सी जगह पर अंगूठियां और कंगन बनाता था। वह धनवान नहीं था, मगर ईमानदार था। हर खरीदार जानता था कि वह वजन या धातु में धोखा नहीं देता। वह हर सुबह फज्र के वक्त अपनी दुकान खोलता, अपना छोटा सा चिराग जलाता और अपने हाथों से काम शुरू कर देता। लोग उसके पास से गुजरते, कुछ सलाम करते, कुछ चीजें खरीदते और कुछ कीमत पूछकर आगे बढ़ जाते। एक दिन जब वह चांदी के एक छोटे से टुकड़े पर हथौड़ा चला रहा था, एक बूढ़ा उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, वह मुश्किल से चलता था, उसकी कमर झुकी हुई थी और उसका असा हाथ में कांप रहा था। वह चुपके से दुकान में दाखिल हुआ और जौहरी के सामने खड़ा होकर उसे काफी देर तक देखता रहा। जौहरी ने सिर उठाया और कहा, आइए चाचा, आप क्या चाहते हैं? बूढ़े ने अपनी फटी हुई जेब से एक छोटा सा काला पत्थर निकाला, जिसमें न कोई चमक थी न खूबसूरती। उसने उसे मेज पर रखा और धीमी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस पत्थर से एक अंगूठी बनाओ। जौहरी हैरान हुआ। उसने पत्थर को हाथ में लिया, उसे उलट पलट कर देखा और कहा, चाचा, इस पत्थर की कोई कीमत नहीं। आप इससे अंगूठी क्यों बनवाना चाहते हैं? मैं आपको इससे बेहतर पत्थर सस्ते दामों में दे सकता हूं। मगर बूढ़े ने जिद के साथ सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे यही पत्थर चाहिए, बस इससे अंगूठी बनाओ और मैं तुम्हारी पूरी मजदूरी अदा करूंगा। जौहरी ने बूढ़े की आंखों में देखा और उनमें एक अजीब सी चीज देखी, एक गहरी उदासी या शायद कोई पुराना डर जो वह समझ न सका। उसने कहा, ठीक है चाचा, मैं बनाऊंगा। आप इसे कब लेना चाहते हैं? बूढ़े ने कहा, 3 दिन बाद इंशाअल्लाह, मैं उस वक्त आकर अदायगी करूंगा। फिर वह झुककर दुकान से निकल गया, अपने पैर घसीटता हुआ धीरे धीरे चला गया। जौहरी ने उस अंगूठी पर बड़ी मेहनत से काम किया। हालांकि उस पत्थर की कोई खास कद्र नहीं थी। उसने पत्थर को तराशा, साफ किया और उसे एक सादे चांदी के फ्रेम में जड़ दिया। जब वह पूरी हुई, उसने अंगूठी को एक छोटे से डिब्बे में रखा और बूढ़े के आने का इंतजार करने लगा। पहला दिन गुजरा, बूढ़ा नहीं आया। दूसरा दिन भी गुजर गया, वह नजर नहीं आया। तीसरे दिन दोपहर को बाजार में अचानक चीख पुकार की आवाज आई। जौहरी बाहर निकला तो देखा कि लोग एक जगह जमा हैं। वह करीब गया तो देखा कि वही बूढ़ा उसकी दुकान के सामने जमीन पर मृत पड़ा है। उसकी आंखें खुली हुई हैं। बाजार के पहरेदार फौरन आए और लोगों से पूछा। एक शख्स ने बताया कि वह चल रहा था और अचानक गिर पड़ा। पहरेदार बूढ़े की लाश उठाकर एक अनजान जगह ले गए। जौहरी अपनी दुकान में वापस आया। उसे उस बूढ़े पर अजीब सा गम महसूस हो रहा था, जिसका नाम भी वह न जानता था। उसने अंगूठी को एक छोटे से दराज में रखा, उसे बंद किया और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह उस पर रहम करे, बेचारा इससे पहले मर गया कि अपनी अंगूठी ले सके। कुछ दिन गुजरे। एक गर्म दोपहर को एक शख्स उसकी दुकान में दाखिल हुआ, जिसने शानदार कपड़े पहन रखे थे और उसके पीछे 3 पहरेदार खड़े थे। उसका चेहरा भरा हुआ था। दुकान को घमंड से काफी देर तक देखता रहा और ऊंची आवाज में कहा, तुमने एक बूढ़े के लिए अंगूठी बनाई थी? जौहरी ने उठते हुए कहा, हाँ, आप कौन हैं? उस शख्स ने कहा, मैं उसका इकलौता बेटा हूं। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अल्लाह उन पर रहम करे। वह अंगूठी जो तुमने बनाई, वह मेरा हक है, क्योंकि यह मेरी विरासत है। उसे मुझे अभी दो। जौहरी ने दराज खोला, अंगूठी निकाली और उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए। मगर उस शख्स ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने अंगूठी को काफी देर तक देखा, फिर कहा, इसे मेज पर रखो। उसने अंगूठी को सावधानी से उठाया, उसे अपनी आंखों के सामने घुमाया, दाएं बाएं देखा, हर तरफ से जांचा और फिर उसे जेब में डालकर बिना कुछ कहे चला गया। उसी रात जब जौहरी ने अपनी दुकान बंद की और अपने छोटे से घर जाकर सो गया, अचानक जोर जोर से दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि 4 पहरेदार उसके सामने खड़े हैं और उनके पीछे वही अमीर शख्स मौजूद है। एक पहरेदार ने कहा, हमारे साथ चलो, तुम पर चोरी का इल्जाम है। जौहरी घबराकर बोला, चोरी? कौन सी चोरी? मैंने कुछ नहीं चुराया। अमीर शख्स चीखा, तुमने जो अंगूठी मुझे दी वह नकली है। मेरे वालिद ने उसमें कोई कीमती पत्थर छिपाया था और तुमने उसे चुरा लिया। जौहरी ने कहा, यह झूठ है, मैंने अंगूठी बनाई और उसे हाथ भी नहीं लगाया। पहरेदार ने कहा, खामोश, तुम हाकिम के सामने बात करोगे। उसे नंगे पांव घसीटते हुए ले गए। उसे अपनी बीवी को अलविदा कहने का मौका भी न दिया। अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए वे उसे हाकिम के बड़े से महल में ले गए। महल ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। हाकिम एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था और उसके पास वही अमीर शख्स खड़ा उसके कान में फुसफुसा रहा था। हाकिम ने हाथ उठाया और जौहरी से कहा, करीब आओ। जौहरी कांपते हुए आगे बढ़ा। हाकिम ने कहा, यह मुअज़्ज़ज़ शख्स कहता है कि तुमने उसके वालिद की अंगूठी से चोरी की है, तुम क्या कहते हो? जौहरी ने कहा, जनाब, मैं एक गरीब लेकिन ईमानदार जौहरी हूं।
मैंने अंगूठी वैसी ही बनाई जैसा मुझसे कहा गया। बूढ़े ने मुझे सिर्फ एक काला पत्थर दिया था और मैंने उसे चांदी के फ्रेम में जड़ दिया। उसमें कोई छिपी हुई या कीमती चीज नहीं थी। अमीर शख्स गुस्से से बोला, झूठ! मेरे वालिद के पास एक नायाब कीमती पत्थर था जो उसने उस पत्थर में छिपाया था और इस जौहरी ने उसे चुरा लिया। जौहरी ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैंने कोई कीमती पत्थर नहीं देखा, बस एक सादा सा काला पत्थर था। हाकिम ने मेज पर हाथ मारा और कहा, बस, मैं इस मुअज्जज शख्स को बरसों से जानता हूं, वह सच्चा है। बताए, तुम एक गरीब जौहरी हो, तुम्हें कौन जानता है? यकीनन तुमने कीमती पत्थर चुराया। या तो इकरार करो और कीमती पत्थर वापस करो, या उसकी कीमत 100 दिनार सोना अदा करो। जौहरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, जनाब, मेरे पास 10 दिनार भी नहीं, मैं बेगुनाह हूं, अल्लाह गवाह है। मगर हाकिम ने हाथ हिलाया और पहरेदारों से कहा, इसे जेल में डालो जब तक कि वह इकरार न करे या अदायगी न करे। उसे घसीटकर एक छोटी, ठंडी, अंधेरी और बदबूदार झंझाना में फेंक दिया गया। उसकी जमीन गीली थी और छत में एक पतली सी दरार से हल्की सी रोशनी आती थी। वह जमीन पर बैठ गया, अपने घुटनों को सीने से लगाया और रोने लगा। वह अपनी बीवी, अपनी दुकान और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, जो एक झूठ की वजह से खत्म हो गई। पहला दिन गुजरा, कोई ना आया। दूसरे दिन एक पहरेदार ने उसे सूखी रोटी का टुकड़ा और गंदला पानी दिया। तीसरे दिन 2 पहरेदार आए। उन्होंने उसे लाठियों से मारा और कहा, इकरार कर, आराम मिलेगा। उसने कहा, मैं बेगुनाह हूं। उन्होंने उसे और मारा और खून से लथपथ छोड़कर चले गए। चौथी रात वह कोने में चुपके से सिसक रहा था कि अचानक एक धीमी आवाज दूसरे कोने से आई, तुम क्यों रो रहे हो? वह घबरा कर उठ बैठा। दरवाजा लोहे से बंद था, कोई अंदर कैसे आया? उसने अंधेरे में देखा तो एक दरवेश का साया नजर आया, जैसे वह शुरू से वहां बैठा हो और उसे अब तक न देखा हो। वह एक बूढ़ा दरवेश था जिसने फटा पुराना खाकिस्त्री लिबास और सिर पर एक पुराना सफेद कपड़ा लपेट रखा था। उसकी आंखें अंधेरे में हल्के अंगारों की तरह चमक रही थीं। जौहरी ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? उसने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया जिसमें एक छोटा सा मिट्टी का प्याला था। उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे कुएं की गूंज हो, यह पानी पियो। घबराओ नहीं, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम यहां ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। जौहरी ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की और कहा, तुम कौन हो? क्या किसी ने तुम्हें भेजा? उसने कहा, बस, मैं अल्लाह का एक मामूली सा बंदा हूं और मेरे जिम्मे एक काम सौंपा गया जो मुझे करना है। जौहरी ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हें इस कैदखाने से रिहाई दिलाने आया हूं। फिर उसने प्याले में साफ पानी डाला जो उसने कभी न देखा था। वह अंधेरे में चमक रहा था जैसे तरल रोशनी हो। उसने प्याला उसे दिया और कहा, इसका आधा पियो और बाकी कैदखाने की जमीन पर उड़ेल दो, कोई सवाल न करो। जौहरी ने कांपते हाथों से प्याला लिया और पिया। पानी ठंडा और मीठा था। उसने उसके दिल को जिंदा कर दिया। फिर उसने बाकी आधा पानी जमीन पर उड़ेल दिया, जैसा उसने कहा था। जब उसने सिर उठाया कि उसका शुक्रिया अदा करे, वह गायब था। वह उसे ढूंढता रहा, पुकारता रहा, मगर कोई न था। वह हैरान बैठ गया, क्या यह ख्वाब था? मगर प्याला अब भी उसके हाथ में था। फिर उसे तेज थकावट हुई और वह सो गया। उसी रात आधी रात को मोहल्ले वालों की आंखें जोरदार चीखों से खुल गईं, जो अमीर शख्स के घर से आ रही थीं। लोगों ने दरवाजे खिड़कियां खोली तो देखा कि वह शख्स गली में खड़ा चीख रहा है, पानी, पानी, मेरा घर डूब रहा है। लोग उसके घर गए, मगर उन्हें कोई पानी न मिला। सब कुछ सूखा था। उन्होंने कहा, कोई पानी नहीं जनाब, घर सूखा है। मगर वह चीखता रहा, तुम नहीं देख सकते, पानी कमरे भर रहा है, दीवारें लाल पानी बहा रही हैं। लोगों ने कहा, शायद यह ख्वाब है, आओ हम तुम्हें बिस्तर पर ले जाते हैं। उसे जबरदस्ती घर ले गए, मगर वह सुबह तक चीखता रहा। सुबह होते ही वह शख्स दौड़ता हुआ हाकिम के पास गया। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं। वह बिना इजाजत हाकिम के पास पहुंचा और कहा, उस जौहरी को फौरन जेल से निकालो। हाकिम ने हैरत से कहा, क्यों? क्या तुमने नहीं कहा कि उसने चोरी की? उसने कहा, हाँ, मगर रात को मेरे घर में अजीब चीजें हुई जो मैं समझ नहीं सकता। हाकिम ने कहा, क्या हुआ? उसने डरसदा नजरों से इधर उधर देखते हुए कहा, मैंने पानी देखा, बहुत सा पानी जमीन से निकल रहा था और मैंने एक दरवेश को अपने कमरे के कोने में खड़ा देखा। वह मुझे देख रहा था मगर बोल नहीं रहा था। हाकिम हंस पड़ा और कहा, शायद यह एक डरावना ख्वाब था। उसने कहा, नहीं, मैं यकीन से कहता हूं, मुझे लगता है कि उस जौहरी का इससे ताल्लुक है, उसे निकालो और पूछो। हाकिम ने कहा, ठीक है, मैं उसे बुलाता हूं, मगर जब तक वह इकरार न करे या अदायगी न करे, मैं उसे रिहा नहीं करूंगा। जौहरी को कैदखाने से निकालकर हाकिम के हॉल में लाया गया। वह मार और भूख से कमजोर था, मगर उसकी आंखें साफ थीं। हाकिम ने कहा,
तुम्हें आखिरी मौका है। वह कीमती पत्थर कहां है जो तुमने चुराया? जौहरी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं उस कीमती पत्थर के बारे में कुछ नहीं जानता। जो अंगूठी मैंने बनाई वह एक सादा सा काला पत्थर था। उसमें कोई छिपी चीज नहीं थी। अचानक जौहरी की आवाज तेज हुई, इतनी तेज कि पूरा हॉल गूंज उठा। हाकिम घबराकर उठ खड़ा हुआ और बोला, यह क्या है? क्या हो रहा है? पहरेदार हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। जौहरी खुद भी हैरान था। उसने चीखा नहीं था। वह तो धीमी आवाज में बोला था, मगर उसकी आवाज आसमान से नाजिल होने वाली नदा की तरह फैल गई। अमीर शख्स अपनी जगह से उछलकर बोला, यह जौहरी मुझे बदनाम कर रहा है, इसे सजा दो। उसी लम्हे हॉल का दरवाजा खुला और एक दरवेश अंदर आया। उसने खाकिस्तरी लिबास पहना था और एक पतली सी लकड़ी पर टेक लगाकर चल रहा था। वह धीरे धीरे हॉल के बीच में आकर खड़ा हो गया। सब काफी देर तक खामोश रहे, यहां तक कि पहरेदार भी नहीं हिले। उसकी सादगी के बावजूद उसमें एक अजीब सी हैबत थी। उसने हाकिम की तरफ देखा और धीमी मगर वाज़ेह आवाज में कहा, ए हाकिम, तुम लोगों के बीच फैसला करते हो, मगर सिर्फ अमीरों की सुनते हो और गरीबों के कान बंद कर देते हो। यह इंसाफ नहीं। हाकिम घबरा कर बोला, तुम कौन हो जो इस तरह बात करता है? उसने कहा, मैं वह हूं जो सच्चाई बेचता है उसे, जो इसे भूल जाता है। फिर उसने अमीर शख्स की तरफ देखा और कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे वालिद ने अंगूठी में कीमती पत्थर छिपाया था, मगर तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे वालिद ने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि वह तुम्हारे लालच को जानता था। उसने अपने लिबास के नीचे से एक छोटी सी अंगूठी निकाली, जिसका पत्थर बिल्कुल वही काला पत्थर था जो जौहरी ने बनाया था। उसने अंगूठी सबके सामने उठाई और कहा, यह असली अंगूठी है। तुम्हारे वालिद ने जौहरी को जाली पत्थर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि तुम उस पर लालच करोगे। उसने असली अंगूठी मुझे दी और कहा कि अगर मेरा बेटा इसे मांगे तो उसे न देना, जब तक कि वह सच न बोले। हाकिम ने यह मंजर देखा और काफी देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, बस, इस जौहरी को फौरन रिहा करो, वह बेगुनाह है। उसने अमीर शख्स की तरफ देखा और कहा, और तुम्हारे माल व दौलत की छानबीन की जाएगी। शायद तुमने और भी झूठ बोले हों। दरवेश दरवाजे की तरफ मुड़ा और कहा, सच्चे को सुनने के लिए सोने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दिल की जरूरत है जो न डरे। फिर उसने हाकिम की आंखों में देखा और कहा, और तुम जो लोगों के बीच फैसला करते हो, अगर तुम सिर्फ अमीरों की सुनोगे तो एक दिन तुम सच की आवाज से पूरी तरह बहरे हो जाओगे। न तुम्हारा माल काम आएगा न जा। याद रखो, इंसाफ महलों में नहीं, दिलों में होता है। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चला। किसी पहरेदार ने उसे रोकने की हिम्मत न की। उन्होंने दरवाजा खोला और वह गली में चला गया, यहां तक कि लोगों के हुजूम में गायब हो गया। जौहरी हाकिम के घर से आजाद होकर निकला। बाहर लोग उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने उसकी आवाज सुनी थी। उन्होंने खुशी से नारे लगाए, उसे कंधों पर उठाया और उसके घर तक ले गए। उसकी बीवी उसे देखकर रो पड़ी और उसे गले लगाया। पड़ोसी मुबारकबाद देने आए और हर कोई उससे कहानी पूछ रहा था। अंगूठी उसकी उंगली में रही। उसने उसे काफी देर तक देखा, फिर फैसला किया कि वह इसे उस बूढ़े के कब्रिस्तान ले जाएगा। शाम को वह कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र सादी थी, न कोई निशान था न नाम। वह कब्र के पास बैठा और धीमी आवाज में कहा, ए चाचा, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुमने मरने के बाद भी मुझे बचा लिया। उसने कब्र के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदा, अंगूठी उसमें रखी, उस पर मिट्टी डाली। अगले दिन वह अपनी दुकान पर वापस आया और उसे खोला, मगर इस बार लोग हर जगह से उसके पास आने लगे। वे कहते थे, हम उस ईमानदार जौहरी से खरीदना चाहते हैं जिसे दरवेश ने बचाया। उसकी दुकान मशहूर हो गई। उसकी व्यापार फलने फूलने लगा, मगर वह वैसा ही सादा और ईमानदार रहा। न कभी धोखा दिया, न झूठ बोला। अमीर शख्स के माल की छानबीन हुई तो पता चला कि उसने झूठ और जालसाजी से गरीबों की जमीनें हड़प की थीं। उसका सारा माल छीनकर उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया और उसे शहर से जलील करके निकाल दिया गया। वह कुछ सालों बाद अकेला, गरीब और गुमनाम मर गया। उस दिन से शहर के लोगों ने जान लिया कि सच्चे की जीत देर से हो सकती है, मगर वह कभी हारता नहीं। जुल्म चाहे कितना ही बुलंद हो, उसका अंजाम तबाही है। और अगर हाकिम कमजोर की आवाज न सुने तो एक दिन वह हर आवाज से बाहर हो जाएगा। यह भी जान लिया कि इस दुनिया में एक छिपी हुई अदालत है जो झूठों को बेनकाब करती है और सच्चों की हिफाजत करती है। और यह कि सच कभी नहीं मरता, चाहे उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए। वह एक दिन पेड़ बनकर उगता है जिसका साया हर मजलूम की हिफाजत करता है। यह था हमारा कदीम किस्सा। अपने प्यारों को सुनाइए और सच्चे के रास्ते पर चलने की दुआ मांगिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्ज़।